मंडूक पढ़ने के गुण कर्म यानी कि उसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से उसका एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो मेद्य, बल्य, स्तन्य जनन, मूत्र जनन, वयस्थापन, रक्तशोधक और त्वक रोग नाशक, ये इसकी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इसका एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जिसकी वजह से इसका यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, वो है मेद्य। अब मेद्य है वो इसके अगर हम रसपंचक देखते हैं तो वो इसके प्रभाव के कारण होता है। बाकी का जो इसमें बल्य है, स्तन्य जनन है, मूत्र जनन है और वयस्थापन है, वो इसका मधुर विपाक और शीत वीर्य के कारण है। और रक्त शोधन है और इसका त्वक रोग नाश है, वो इसके तिक्त रस के कारण है। अब इसके मोड ऑफ यूजेस यानी कि हम कितने रूपों में या किस किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कल्प। तो चूर्ण चूर्ण बनाने के लिए इसके पंचांग को धो करके, उखाड़ करके, धो करके और सुखा करके छाया में सुखाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको धूप में सुखाएंगे तो इसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल होता है, उड़नशील तेल होता है, वो उड़ जाएगा। यही कारण है हम कभी इसका क्वाथ या फांट भी नहीं बनाते हैं। इसके बाद इसके ताजे पत्र इसको सीधे तोड़ करके धो के इसको ऐसे चबा के खाते हैं। और 8 से 12 वयस्क लोगों में यानी कि अडल्ट में और 2 से 4 बच्चों में इसका सेवन किया जाता है। और स्वरस की मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर तक रहती है और घृत 10 से 20 ग्राम तक रहता है। मंडूक पर्णी का आमक प्रयोग यानी कि उसके थेरापेटिक यूज़, यानी कि जब हम उसका यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन तो किस तरीके से करते हैं। तो इसके जो गुण कर्म में सबसे इंपॉर्टेंट गुण था वो मेद था। मेद का मतलब होता है जो मेधा या इंटेलिजेंस को एनहांस करे, बढ़ाए। और जो मेधा होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो हमारे ब्रेन से संबंधित होती है। और मंडूक पढ़ने का जो गुण है वो मेद है, यानी कि जितनी भी डिसीज़ होंगी जो हमारे ब्रेन से संबंधित होंगी उसमें हम मंडूक पढ़नी एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड जो सबसे कॉमन डिसीज़ होती है या कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्मरण शक्ति की क्षीणता, यानी कि जो स्मरण शक्ति है या याद रखने की क्षमता है या रिटेंशन पावर है उसका कम होना। तो अगर इसका सेवन किया जाता है तो ये मेमोरी को जो याद रखने की क्षमता है मैम उसको एनहांस कर देती है। और इसके अलावा जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं जैसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन, मानसिक दुर्बलता, मेंटल वीकनेस, और इसके बाद अपस्मार, अपस्मार के बाद है अपतंत्रक। अपतंत्रक को मॉडर्न में हम हिस्टीरिया से कोरिलेट करते हैं। अपतंत्रक में जो रोगी होता है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है या एंग्री, उसे बहुत गुस्सा होता है और अपने इमोशंस के ऊपर उसका जो कंट्रोल होता है वो खो जाता है, जिस वजह से वो उसके एक्शंस ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तोड़फोड़ करना या मारपीट करना। तो ये हिस्टीरिया के अंदर आता है। तो ये एक मेंटल इलनेस है। तो इसमें भी हम मंडूक पढ़नी का यूज़ करते हैं। अब इन सभी में मंडूक पढ़ने का यूज़ करना कैसे है, या तो चूर्ण को दूध के साथ हम दे सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट इसमें ये होता है कि जो घृत होता है मंडूक पढ़ने से सिद्ध घृत, उसका सेवन हम करा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि किसी भी मेंटल इलनेस में जो या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो हमें ब्रेन के लिए देनी है तो उसमें हम फैट के साथ उसे हम फैट के साथ देते हैं। उसका पीछे का रीज़न ये है कि हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्रेन का, उसमें फ़ैट 60% है, उसका जो कंपोजिशन है उसमें। तो अगर हम कोई भी और जो ब्रेन में कोई भी चीज़ अगर एंटर करती है तो उसमें सबसे पहले ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर में अगर एंटर करना है तो किसी भी सब्सटेंस के लिए या तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो या फिर वो फैट में सॉल्युबल हो। तो अगर हम किसी भी मेडिसिन को फैट में यानी कि घी फैट है तो उसमें अगर हम उसको उसमें मिला कर देते हैं तो जो फैट सॉल्युबल उसमें जो उसके केमिकल्स हैं वो उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। और जिसके वजह से अगर हम उसको उसके बाद उसका सेवन कराते हैं तो हमारी बॉडी की उसको एब्सॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए अगर कोई भी मेडिसिन देते हैं जो ब्रेन के लिए देनी है खासकर, वो हम फैट के साथ देते हैं। अगर बच्चों में शब्द उच्चारण यानी कि अगर वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, अगर वो शब्द उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है तो हम मंडूक पढ़नी का यूज़ करते हैं। शब्द उच्चारण जो है वो यानी कि बोलना, वो हमारे ब्रेन के जो एरियाज़ कुछ रीजन्स होते हैं उनसे संबंधित है। जैसे ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया, ये दो एरियाज़ हैं या रीज़न हैं जो किसी भी तरह की स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे कि इसका जो प्रभाव है वो मेद है, ब्रेन से संबंधित है, और जो बोलना है वो भी ब्रेन से संबंधित है। तो अगर किसी भी तरह का स्पीच में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में तो उसका यूज़ हम करते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए हम इसकी जो लीव्स होती हैं वो इसकी हम चबाने को देते हैं अगर बच्चों में प्रॉब्लम है ये तो। अगला जो इसका यूज़ है वो इसके तिक्त रस होने की वजह से है। जैसे हमने इसके रस पंचक में देखा था कि इसका रस तिक्त है, तो इसके तिक्त रस होने की वजह से इसका बहुत सारे डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। पहला है कफ निसारक। कफ निसारक मतलब ये कफ को बाहर निकालता है। तिक्त रस जो होता है वो कफ शामक है, लेकिन अधिक मात्रा में लिया जाए तो ये कफ को भी, दूषित कफ को भी बाहर निकालता है। तो इसलिए इसका श्वास, कास और स्वर भेद इसमें इसका यूज़ किया जाता है।
इसके बाद है रक्तशोधक, यानी कि ये रक्त को प्यूरिफाई करता है, क्योंकि ये तिक्तरस है यानी कि कड़वा, बिटर इसका है, ये बिटर है, कड़वा है, तो ये जो रक्त में इम्प्योरिटीज़ हैं उसको दूर करेगा। इसके बाद है अग्निदीपन। अग्निदीपन इसलिए क्योंकि जो पित्त होता है हमारी बॉडी में दूषित, मेनली उसका द्रव भाग दूषित होता है, और अगर तिक्तरस को उपयुक्त मात्रा में लिया जाए तो ये दूषित पित्त को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से कोष्ठ की शुद्धि होती है और अग्नि होती है प्रदीप्त। ये तिक्तरस होने की वजह से रक्त को शुद्ध कर रहा था, तो अगर रक्त शुद्ध होगा तो स्किन डिसीज़ में भी हेल्प करेगा। तो अगला इसका जो अमेरिक प्रयोग है वो स्किन डिसीज़ के बारे में ही है। अगर रक्त की शुद्धि हो रही है तो स्किन डिसीज़ अपने आप काफ़ी सारी कम हो जाती है। और दूसरा ये कि जब इसका सेवन किया जाता है मंडूक पड़ने का, तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। ब्लड वेसल्स को जब डायलेट करते हैं तो जो ब्लड फ्लो होता है वो उनमें बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से जो स्किन डिसीज़ हैं वो तो शांत होती हैं, साथ में जो और जो चर्म रोग हैं वो भी शांत हो जाते हैं। और इसके अलावा जो व्रण है यानी कि जो वुंड है, चोट लगी हुई है, वो उनका एक तो शोधन होता है, और उसके बाद शोधन इसलिए होता है कि अगर उसमें किसी भी तरह का कोई अगर इन्फेक्शन, पहले अगर चोट लगी उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो ये तिक्तरस की वजह से उस इन्फेक्शन को दूर करेगा और रोपण होगा, यानी कि उसकी हीलिंग जल्दी होगी। इसके अलावा इसका यूज़ हम फिरंग या सिफिलिस की सेकंड स्टेज में करते हैं। वैसे सिफिलिस की 4 स्टेज होती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट जिसे हिडन भी कहते हैं, और आखिरी होती है टर्शरी या लेट स्टेज। तो जब सेकंड स्टेज में होता है सिफिलिस तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। सेकंड स्टेज में ही इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सेकंड स्टेज में जब सिफिलिस होता है तो जो उसके सिम्टम्स होते हैं मेनली वो स्किन डिसीज़ की तरह होते हैं। जैसे उसमें हाथों में और पैरों में रैशेज होते हैं, रेड या रेडिश ब्राउन कलर के। हाथों में होगा तो हथेलियों में रैशेज होंगे, और पैरों में होगा तो सोल्स में होंगे। और भी कई सारे सिम्टम्स तो होते हैं, जैसे फीवर हो गया, एक्सट्रीम टायर्डनेस या फटीग हो गया। लेकिन मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो स्किन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जब सिफिलिस सेकंड स्टेज में होता है तो वो त्वचा और कला में आश्रित होता है, तो इसलिए जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो स्किन में दिखते हैं। अब सिफिलिस में इसका यूज़ करते कैसे हैं, तो इसका चूर्ण इंटरनली इसका सेवन भी कराया जाता है, और बाहर से इसका लोकल एप्लीकेशन भी होता है जहाँ पर रैशेज़ हैं, स्किन थिक है, मोटी है। तो इसके सेवन से और इसके एक्सटर्नल एप्लीकेशन से होता क्या है, जहाँ पर स्किन थिक है, मोटी है, वो सॉफ्ट होकर अपने आप टूट के गिरने लगती है। लेकिन अगर इसके खाने से कंडू होता है तो 1 हफ्ते के अंदर पता लग जाता है कि अगर इसके खाने से इचिंग हो रही है, कंडू हो रहा है, तो इसका सेवन रुकवा देते हैं और पहले रेचन कराते हैं। दूषित पित्त जब बाहर निकल जाता है, और दूषित पित्त बाहर निकल जाता है, उसके बाद दोबारा इसका सेवन कराते हैं। तो उसके अगर इसके सेवन से कंडू हो रहा है तो उसका सेवन रोक देना चाहिए, पहले रेचन कराना चाहिए, उसके बाद इसका सेवन स्टार्ट कराते हैं दोबारा।